जेंटलमैन गेम में पैसे का गेम खेलने वालों की साजिश पकड़ी गई। शर्जील खान और खालिद लतीफ सुपर लीग शुरू होने से एक रोज पहले मुबैना तौर पर मुश्तबा अफराद से मिले। शर्जील और खालिद लतीफ को फंसाने वाला पाकिस्तानी टीम का साबिक ओपनर है। दोनों खिलाड़ियों ने सारी गेम के मास्टरमाइंड का नाम बता दिया, जिसने दोस्त बनकर क्रिकेट की पीठ में खंजर घोंपा। फिलहाल पर्दे के पीछे से बैठकर डोरियां हिलाने वाले मदारी का नाम सामने नहीं लाया गया। इरफान, शाज़ेब हसन, इमाद वसीम और जुल्फिकार बाबर से 20 सवालात किए गए। तीनों खिलाड़ी क्लियर हैं, अब किसी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। अगर किसी बुकी ने खिलाड़ी से राबिता किया तो वो फौरन हमें बताए कि क्या बात हुई। हमारी तरफ से खिलाड़ियों की निगरानी जारी रहेगी। मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार एक साथ। फारूक सत्तार कराची में होने वाले सेमिनार में पहुंचे तो मुस्तफा कमाल ने अपनी नशिस्त उन्हें दी, हाथ मिलाया। कहें तो गले मिल लो, मुस्तफा कमाल का सहाफियों के कहने पर चुटकुला। फारूक सत्तार कहते हैं जिस तरह आज मिले आगे भी मुलाकात हो सकती है। मोहम्मद नवाज शरीफ जो कहते थे जब वो कवर ड्राइव खेलते थे वो ग्रास उड़ा दिया करते हैं। अब ये कवर ड्राइव खेलने का वक्त आ चुका है। अब ग्रास भी उड़ेगी और गेम स्टेडियम के बाहर भी जाएगी। ये तुम्हारा 80s 90s की दहाई नहीं जहाँ पे बॉल टेम्परिंग चलेगी। मुस्लिम लीग नून के आप शेर अली का वार, कहा इमरान खान अब बॉल टेम्परिंग नहीं चलेगी। क्या शाह महमूद हिसाब दे सकते हैं कि कितनी रकम लोगों पर खर्च की। ये भी बोले कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भीख में दी थी। इमरान खान बताएं KPK में आवाम की क्या खिदमत की। वो जो चढ़ावे चढ़ते थे वो गरीबों मस्कीनों के लिए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गरीब मस्कीन शाह महमूद कुरैशी है। उस दरबार की कमाई का हमें हिसाब दे दो तो मैं आपका मुरीद मान लूंगा। सेनेट का कोई वक्त उस वक्त तक अमेरिका नहीं जाएगा जब तक अमेरिका इस बात की वजाहत नहीं करेगा कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट को वक्त पर वीजा क्यों नहीं दिया गया। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का ऐलान। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने गुज़श्ता हफ्ते अमेरिकी वीजा के हसूल के लिए दरख्वास्त दी थी। वक्त पर वीजा न मिलने के बायस पाकिस्तानी सेनेटर्स का अमेरिका का दौरा मनसूख कर दिया गया। लाहौर में लोअर माल पर ट्रैफिक वार्डन और शहरी के दरमियान हाथापाई। वार्डन और शहरी दस्तों गिरेबान, शहरियों ने बीच बचाव करवाया। क्या कराची के शहरियों को डाकुओं और लुटेरों के रहम पर छोड़ दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड पर दिन दिहाड़े लूटमार की वारदात। मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने इंतहाई इत्मीनान से गाड़ी में मौजूद शहरी को लूटा और ये जा वो जा। बहरे हिंद में तब्दीलियों से लाताल्लुक नहीं रह सकते। असलहे की दौड़, इलाकाई ताकतों में कशमकश और गैर रिवायती दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटना जरूरी है। कराची में 7वीं मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से मुशीर खारजा का खिताब। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल ज़काउल्लाह ने कहा CPEC की तिजारत को महफूज बनाने के लिए समुद्री टास्क फोर्स इसका अहम हिस्सा है। तहरीके आज़ादी कश्मीर के रहनुमा मकबूल भट्ट शहीद का आज 33वां यौम शहादत। मकबूजा वादी में हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर शटर डाउन हड़ताल और मुजाहरे। भारतीय काबिज फौज ने यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। सैयद अली गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक और सैयद शब्बीर शाह समेत दीगर हुर्रियत रहनुमाओं को घरों में नजरबंद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन के बेरहमाना इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा सरापा एहतजाज। आंखों में अलामती जख्म और खून में भीगे बैंड्स हाथों पर बांधे तलबा ने कश्मीरियों से यकजहती का वाज़ेह पैगाम दे दिया। कराची में अदीबों, शायरों और फनकारों की महफिल जारी। सालाना अदबी मेले का दूसरा दिन। ये हफ्ता यादगार बनाएं। अदबी मेले में किताबों के साथ साथ उनके लिखने वालों से भी मुलाकात करें। पाकिस्तान में बहुत मोहब्बत मिली, जी चाह रहा है कि दोबारा फिल्म में काम करना शुरू कर दूं। एक बार अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म की पेशकश हुई थी लेकिन इनकार कर दिया।
50 साल तक अपने शौहर रॉबिन घोष के साथ हर जगह जाती रही। पहली बार उनके बगैर घर से निकली तो रोना आ गया। अदाकारा शबनम का जियो न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। रेलवे को मुकम्मल ठीक होने के लिए 15 साल चाहिए। मुल्क के कई रेलवे स्टेशन आज भी भूत बंगले बने हुए हैं। कई रेलवे स्टेशंस की हालत बेहतर बना चुके हैं। रेलवे ट्रैक्स पर तेजी से काम जारी है, इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएगा। चंद मस्खरे रेलवे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जिन्हें रेलवे की अलिफ बे नहीं आती वो इस पर तबसरे कर रहे हैं। साद रफी का सियासी मुखालिफिन पर वार। सात इस्लामी मुल्कों पर पाबंदी का हुक्मनामा मुअत्तल किए जाने पर अमरीकी सदर बरहम। डोनाल्ड ट्रंप का इमिग्रेशन से मुतालिक नया हुक्मनामा लाने का ऐलान। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत मुख्तलिफ रियासतों में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। दस्तावेजात न रखने वाले सैकड़ों तारिकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया। Lord Kandar will win? Yes, exactly. मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाली लाहौर कलंदर्स की चीयर लीडर्स अपनी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। मोइंजदाड़ो पर जारी 3 रोजा कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। शरीक मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि मोइंजदाड़ो पर मजीद तहकीक की जरूरत है। शर्जील खान के वालिद ने कहा है कि शर्जील ने उन्हें फोन पर बताया कि जिस होटल में वो थे वहां 1500 कमरे हैं। खिलाड़ियों से कई लोग मिलते हैं, तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। हो सकता है कि शर्जील ने ऐसे किसी शख्स से मुलाकात की हो जो सही ना हो। सुहेल खान का कहना था कि पीसीबी की तहकीकात जारी है। उम्मीद है शर्जील इस मामले से निकल जाएगा। जहाँ तक मेरी बात हुई है शर्जील से कि जिस होटल में ठहरे हुए थे वो तकरीबन वहाँ 1500 कमरे हैं। वहाँ पे लोग जो खिलाड़ी नेशनल सतह पे खेलते हैं जाके उनसे बहुत सारे लोग मिलते हैं आके। किसी ऐसे बंदे से हो सकता है उनकी वहाँ लॉबी में या कहीं मुलाकात हुई हो, कोई तस्वीर खींची हो, कोई बात हुई हो। तो उस डाउट के ऊपर अगर वो बंदे डाउटफुल थे तो उस पे जो है पीसीबी ने एहतियातन 100% उम्मीद है कि इस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी इंशाल्लाह वो क्लियर होंगे और दोबारा अपने मुल्क की खिदमत करें। कल रात को मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए नहीं दिया कि मेरी शर्जील से बात नहीं हो सकी थी, क्योंकि उनका फ़ोन वहाँ पर कर्नल साहब के पास है। चेयरमैन PSL नजम सेठी का कहना है कि शर्जील खान और खालिद लतीफ से मुतालिक तहकीकात 10 से 15 दिन में मुकम्मल होगी। तहकीकात की रोशनी में मामला आगे बढ़ेगा। बाकी जिन 2-3 खिलाड़ियों से सवाल किए गए वो अब क्लियर हैं। अब किसी खिलाड़ी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। नजम सेठी ने कहा कि अगर किसी बुकी ने राबिता किया तो खिलाड़ी फौरन हमें बताएं क्या बात हुई। पीसीबी और PSL इंतजामिया की तरफ से खिलाड़ियों की निगरानी जारी रहेगी। इस वक्त क्या करंट सिचुएशन है? वो दोनों तो जा चुके हैं अब, शर्जील और खालिद लतीफ जी। इस वक्त सारी हमारी इंक्वायरीज जो हैं वो इन लोगों के बारे में वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी और आगे कोई नथिंग न्यू इज प्लान। तो क्या कब तक ये इंक्वायरी मुकम्मल होने के इम्कान हैं? ये जो इन दोनों के बारे में है ना, ये तो 10-15 दिन में हो जाएगी कंप्लीट इंक्वायरी। उसके बाद फिर आगे मामला बढ़ेगा। मगर बाकी जो 3 बच्चों को क्वेश्चन किया या 2 को शायद किया मेरा ख्याल है, वो तो अभी और क्लियर है। तो अब आगे किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बुकी ने किसी प्लेयर को अप्रोच किया वो फ़ौरन हमसे रब्ता करें और बताएं क्या हुआ है। अदरवाइज़ हमारी तरफ से नॉर्मल रूटीन विजिलेंस जो है वो जारी रहेगी। हम कोई कमेटी बना रहे हैं सर इस सिलसिले में? किस जो इसकी तहकीकात करेगी? वो तो जी होती है, एक एंटी करप्शन कमेटी होती है, हेडेड बाय जज लेवल पर्सन। तो इंशाल्लाह वो जब होगा आपको बताएंगे। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में आज मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार एक साथ दिखाई दिए। फारूक सत्तार सेमिनार में पहुंचे तो मुस्तफा कमाल ने अपनी नशिस्त उन्हें दे दी, हाथ में लाया, ये भी कहा कि कोई कहे तो गले मिल लूं। फारूक सत्तार ने कहा कि जिस तरह आज मिले मुस्तकबिल में भी मुलाकात हो सकती है। माजी के बरक्स आज मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार का ख्याल आए तो दोनों मकनातीस के माइनस और प्लस बार की तरह महसूस होते हैं, जिन्हें कोशिश के बावजूद जोड़ा या मिलाया नहीं जा सकता। ऐसी हर कोशिश पर दोनों मकनातीस एक दूसरे को पूरी कुव्वत से पीछे धकेल देते हैं।
मगर जामिया कराची में ये मकनातीसी उसूल गलत साबित हुआ। एक मर्तबा हाथ मिला लीजिएगा। पहले आने वाले मुस्तफा कमाल ने फारूक सत्तार को अपनी नशिस्त भी पेश की। सेमिनार कौमी यकजहती और इलाकाई ताल्लुकात में नौजवानों के किरदार पर हुआ, जिससे खिताब में मुस्तफा कमाल ने मुआशी सूरत हाल और सी पैक पर इजहार ख्याल किया। सबसे ज्यादा ग़िज़ाई पैदावार रखने वाला मुल्क है और वहाँ पर भूख और प्यास से बच्चे 3,50,000 बच्चे सालाना जो है वो माएँ दफन कर रही हैं। नाउ द इश्यूज सी पैक गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन अगर ये बच्चे इसी तरह से मरते रहे, इसी तरह से स्टैंडर्ड ग्रोथ रही, तो खुदा न खास्ता ये बच्चे कहीं सी पैक खा ना जाए। फारूक सत्तार खिताब के लिए आए तो सियासी हरीफ को कुछ देर के लिए हलीफ बनाने पर शुक्रिया अदा किया और फिर खुद को 20 साल का साबित करने पर तुल गए। I also admire the wisdom and intelligence of the organizers who are holding this event, कि उन्होंने कराची के दो नौजवानों को यहाँ फ्रंट सीट पे बिठाकर दो नौजवानों बज़ाहिर वो बहुत दूर नजर आ रहे थे, उनको करीब लाकर ये यूथ ने उन्हें इस बात पर मजबूर किया जो वैसे नहीं मिल रहे थे, यहाँ बैठकर मिले, हाथ भी मिलाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा कि कोई हमें मजबूत विफाक का सबक न पढ़ाए, विफाक को मजबूत हम ही ने बनाया है। हमें कोई ना सिखाए एम्पावर करना फेडरेटिंग यूनिट्स को, हम तो खुद जानते हैं उसको। हमने खुद फेडरेटिंग यूनिट्स को एम्पावर किया था इनिशियली थ्रू 73 कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले 1 यूनिट था इस मुल्क में। सेमिनार में वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली राहिला दुर्रानी और पीपल्स पार्टी की MNA शासिया मरी समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ कंजा फैसल, जियो न्यूज़ कराची। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के एक दूसरे के खिलाफ बयानात चलते रहते हैं। आज आबिद शेर अली ने वार किए। पानी और बिजली के वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने कहा कि इमरान खान के अंजाम का वक्त आ गया है, अब उनकी बॉल टेम्परिंग नहीं चलेगी। शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद पाकिस्तान के सबसे बड़े फकीर हैं, दरबार की कमाई खाते हैं। फैसलाबाद में सहाफियों से बात करते हुए आबिद शेर अली ने कहा कि अब PTI वालों को उनकी जबान में ही जवाब दिया जाएगा। उनका कहना था कि शाह महमूद कुरैशी जाली सज्जादा नशीन हैं, दरबार की कमाई खाते हैं, लोगों से करोड़ों रुपए लेते हैं मगर हिसाब नहीं देते। उनका कहना था कि शाह महमूद महकमा औकाफ की हवेली पर कब्जा करने वाले शेख रशीद को भी दरबार में जगह दे दें, दोनों ज़कात के मुस्तहिक हैं। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को अमरीकी वीज़े के इजरा में गैर ज़रूरी ताख़ीर का सख्ती से नोटिस लिया है। अमरीकी हुकाम की वजाहत तक सेनेट के अमरीका के साथ सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने 10 फरवरी को अमेरिका जाना था। मकसद था 13 से 14 फरवरी तक न्यूयॉर्क में होने वाले बैनुल पार्लिमानी मुबाहिसे में शिरकत। गुज़िश्ता हफ्ते मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सेनेटर सलाहुद्दीन तिरमिज़ी ने इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने को वीजा दरखास्त दी। अमरीकी सिफारत खाने ने सेनेटर सलाहुद्दीन तिरमिज़ी का वीजा जारी कर दिया, मगर डिप्टी चेयरमैन को वीजा देने में गैर जरूरी ताखीर की। डिप्टी चेयरमैन सेनेट को बर वक्त अमरीकी वीजा जारी न होने पर चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने सख्ती से नोटिस लिया। चेयरमैन सेनेट ने एक बयान में कहा कि जब तक अमरीकी हुक्काम वजाहत नहीं करते, सेनेट का कोई वफ्द अमरीका का दौरा नहीं करेगा। न ही अमरीका से आए किसी वफ्द, कांग्रेस के रुकन या सिफारतकार का सेनेट में खैर मकदम किया जाएगा। अभी आपको बताएं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के रहनुमा मकबूल भट्ट शहीद की 33वीं बरसी पर मुख्तलिफ शहरों में रैलीज निकाली गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मकबूल भट्ट शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए चौक शहीदा में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाए। नक्याल में भी लिबरेशन फ्रंट ने रैली निकाली। मुजफ्फराबाद में मकबूल भट्ट के यौम शहादत की मुनासबत से सेंट्रल प्रेस क्लब में तकरीब हुई। मुकर्ररीन का कहना था कि कश्मीर में जारी तहरीक मज़ाहमत मकबूल भट्ट शहीद के अफकार की मरहून मिन्नत है। बेल्जियम में भी मकबूल भट्ट की बरसी के मौके पर मुजाहरा किया गया। इसी बारे में आपको मजीद बताएंगे ब्रसेल्स से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी। यहाँ ब्रसेल्स में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के सामने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोग मुजाहरा कर रहे हैं मकबूल भट्ट की बरसी के मौके पर और मुतालबा कर रहे हैं कि मकबूल भट्ट का जस्ते खाकी
जो है वो उनके हवाले किया जाए। लोग बड़ी तादाद में, ये डिटरमिन्ड पॉलिटिकल वर्कर यहाँ मुजाहरा कर रहे हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान जो भी हो, और इस किस्म की मुस्तकिल मजाजी सियासी कारकुनों की उन्हें आज़ादी की तरफ ले जाती है। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज़, ब्रसेल्स। मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन के बेरहमाना इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा सरापा एहतजाज बन गए। आंखों में अलामती जख्म और खून में भीगे बैंड हाथों पर बांधे तलबा ने कश्मीरियों से यकजहती का वाज़ेह पैगाम दे दिया। नई दिल्ली की यूनिवर्सिटी कैंपस में दर्जनों तलबा कश्मीर में होने वाली हलाकतों और पैलेट गन से जख्मी होने वाले मासूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए जमा हुए। किसी ने हाथों पर खून आलूद बैंड बांधा तो किसी ने जख्मी आंखों का अलामती रूप धारा। हाथों में पैलेट गन से जख्मी होने वाले बच्चों की तस्वीरें थामे तलबा का मुतालबा था कि कश्मीर में अमन कायम किया जाए। स्टूडेंट लीडर उमर खालिद का कहना था कि यह पहली बार नहीं बल्कि गुज़श्ता कई माह से वो अलामती एहतजाज कर रहे हैं। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के जुर्म में स्टूडेंट लीडर और उमर खालिद को गिरफ्तार भी किया गया। भारतीय फौजियों को कम और नाकिस खुराक मिलने का भांडा फोड़ने वाले तेज बहादुर सिंह के मुतालिक सिक्योरिटी हुकाम ने नया दावा कर दिया। भारतीय हुकाम कहते हैं कि तेज बहादुर के फेसबुक दोस्तों में से 500 से ज्यादा पाकिस्तानी हैं। भारतीय अखबार ने सिक्योरिटी हुकाम के हवाले से दावा किया है कि तेज बहादुर के फेसबुक अकाउंट की छानबीन की गई तो इसके 3000 से ज्यादा दोस्तों में से 500 से ज्यादा पाकिस्तानी पाए गए और ना जाने में से कितने लोगों का ताल्लुक पाकिस्तानी एजेंसी से होगा। भारतीय हुकाम का कहना है कि फेसबुक पर तेज बहादुर के नाम से 37 जाली अकाउंट चल रहे हैं। तेज बहादुर ने कंट्रोल लाइन पर तैनाती के दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसमें फौजी जवानों को दी जाने वाली खुराक के नाकिस मयार का पर्दाचाक किया गया था। तेज बहादुर की बीवी का दावा है कि उसके शौहर को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैद कर रखा है और इसे जान का खतरा है। जियो न्यूज़ की स्पोर्ट्स एंकर फातिमा सलीम ने दुबई में लाहौर कलंदर्स की चीयर लीडर्स से मुलाकात की और खूब हल्ला गुल्ला किया। लाहौर कलंदर्स फेमस है अपने सेलिब्रेशन की वजह से, और क्यों नहीं भाई, लाहौरी खुले दिल के होते हैं। और मेरे पास लाहौर कलंदर्स की चीयर लीडर्स हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं। Okay, so where are you girls from? Where are you from? I'm from Ukraine. Okay, I'm from Bulgaria. From Russia. Russia. I'm from Brazil. Oh, wow. Ukraine. Australian. Okay, और ये बहुत ज़्यादा लंबी भी है, मैंने हील्स भी पहनी है, मगर फिर भी मैं इनके सामने, especially you. How tall are you? 6 foot, which is 184. Oh wow, that's excellent. So, do you guys know anything about cricket? We're learning, but it's fantastic game. 4 and 6. And handsome guys. So you think Pakistani cricketers are handsome? Well, yes. So do you learn anything about cricket? Yes, I think today is the second day, so I hope we're gonna win. Yeah. So you're hoping Lahore Qalandar will win? Yes. Exactly. Okay, so how are you guys cheering? Can you show me something? Like, what are you doing? Okay, first, what is your slogan? Ramada Mas Qalandar. Can you say that for me? Yes, we can. 1, 2, 3. Okay, and have you learned any Urdu word, like anything from Pakistan? ठीक है, चाय। ठीक है और चाय सबसे 2 popular words हैं जो पाकिस्तानी के लोग सीखे। So, like, can you show me how you guys are cheering for Lahore Qalandars? Like, I want to see how you're doing. Yeah. Lahore, 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 Lahore. Do you think you can teach me something that I can learn if I'm supporting Lahore Qalandars? Is there a step that I could learn? Maybe teach me something. Yes, you do like this. Is it like fixing a bulb, right? Yeah. So you've तो ऐसे है कि आप bulb को सही कर रहे हैं और can you all do that with me? Yes. Yeah. Okay. Let's do 2, 3. Come on. How do you do this? Thank you so much, girls. You've been amazing. लाहौर कलंदर्स की चीयर लीडर्स और फातिमा सलीम का हल्ला गुल्ला आपने देखा। इसके अलावा ड्रामा और फिल्म के मशहूर अदाकार और इस्लामाबाद यूनाइटेड के एम्बेसडर फवाद खान से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लाखानी ने गुफ्तगू की। अल्लाह का शुक्र है यार, बहुत अच्छा चल रहा है। एंड आई थिंक जिस तरह पिछले साल भरपूर अंदाज में जो है पूरा पाकिस्तान जो है सपोर्ट के लिए आया था PSL की, इस साल भी इकट्ठा है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है, जो मुझे लगता है जो सबसे मज़े की बात है, कि फाइनल जो है लाहौर में होगा। बिल्कुल, फाइनल लाहौर में होगा। तो आप होप करते हैं कि आप इस्लामाबाद के लिए चेयर कर रहे होंगे। इस्लामाबाद के साथ कौन सी दूसरी टीम है जो आप देखना चाहेंगे फाइनल में? इस्लामाबाद से कौन सी दूसरी टीम? यार मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यार,
मैं बड़ा डिप्लोमेटिक सा आदमी हूँ, तो मेरी तो सारी हॉट फेवरेट्स हैं। प्रॉपर एक क्रिकेट प्लस एंटरटेनमेंट का एक माहौल बन चुका है यहाँ पर, तो किस तरीके से आप इस स्टेप को देखते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, जिसमें क्रिकेट और एंटरटेनमेंट एक साथ मिक्स हो गई है? देखिए, आई थिंक क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको शायद इतनी ज़्यादा हम लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना, एज फेसेस ऑफ अ टीम और समथिंग लाइक दैट। क्रिकेट के स्टार्स खुद बहुत बड़े स्टार्स हैं, बट इससे एक चीज़ जो बेहतर होती है मुझे लगता है, जो इसका एक फ़ायदा है, वो ये है कि आगे जाके अगर कोई और सुपर लीग्स होती हैं किसी और चीज़ की, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो कोई कबड्डी हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसके अंदर जब इस ट्रेंड को आप कैच ऑन करेंगे और उसके अंदर सेलिब्रिटीज आएंगे, तो जाहिर सी बात है जिन चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन उस तरह की नहीं मिलती, वो और उभर के आएंगी। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट अ ट्रेंड। लाड़काना में दरियाए सिंध में कश्ती उलटने के बायस लापता होने वाले 10 में से 6 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। बाकी अफराद की तलाश जारी है। गुज़श्ता रोज़ नौशहर फेरोज से दरगाह मोहब्बिन पीर के मेले में शिरकत के लिए आने वाले ज़ायरीन की कश्ती दरगाह से कुछ दूर उलट गई थी। कश्ती में 30 ज़ायरीन सवार थे, जिनमें से 20 को मकामी लोगों ने बचा लिया था। 10 लापता अफराद में से 6 की लाशें मकामी और नेवी के गोताखोरों ने पानी से निकाल ली हैं। 4 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक बार फिर जुर्मानों में इजाफे की तजवीज़ दी है। क्या जुर्माने बढ़ेंगे तो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद होगा? इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी ने DIG ट्रैफिक से गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कवानीन पर अमल दरामद के लिए जुर्माने एक बार फिर बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए लिख दिया गया है। ये पहली बार नहीं लिखा गया ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, इससे पहले भी जुर्माने बढ़ाने के लिए लिखा गया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है DIG ट्रैफिक आसिफ इजाज शेख साहब, उनसे बात करेंगे। मुझे ये 100% उम्मीद है कि इस दफा ये किराए बढ़ जाएंगे। वो इसलिए है कि आज ही दफ्तर में मैं लेटर निकाल के आया हूँ, जो सेक्रेटरी लॉ ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को लिखा है, थोड़ा सा एक चीज क्लियर करने के लिए, जिसमें मंडे को मेरी भी उनके साथ मीटिंग है, उनको बताएंगे। और IG साहब इसको खुद डे बाय डे फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि IG साहब करवा लेंगे इस दफा। गुज़िश्ता रोज आपने कैंपेन चलाई, आपने कार्रवाइयां की, जो अनफिट बसेस थी उनके खिलाफ, उनके जो ड्राइवर पकड़े गए वो ये कहते हैं कि हम ये तो चालान कराते हैं और किसी भी ट्रैफिक पुलिस वाले को 50 रुपए देते हैं और फिर उसके बाद उस चालान पे पूरा दिन बसें चलाते रहते हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता, होंगे ब्लैक शीप्स हम में, तो उसमें मैंने काफी एक्शन भी लिए हैं, लोग सस्पेंड भी किए हैं और 2-4 को मैंने डिसमिस भी किया है। उस पर वो कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये जो अभी कैंपेन स्टार्ट की है 2 दिन से, इसको मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ।